नमस्कार दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। आज मैं जैसा भी हूँ, जितना भी हूँ और जिस मुकाम पे भी पहुँचा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ भोलेनाथ की कृपा से ही मुझे मिली है। तो आप सभी के लाइफ में भी और हम सभी के लाइफ में भी शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहे और हम लोग अपनी ज़िंदगी में आगे चल के तरक्की करते रहे। हम सभी का स्वास्थ्य, पैसे और रिलेशनशिप में बढ़ोतरी होती रहे और कोई भी दुख हमें कभी ना मिल सके। तो इसी कामना के साथ आज का ये एनालिसिस शुरू करते हैं। ये एक 27 इयर्स एज मैन का पाम है और इनके काफ़ी सारे सवाल हैं। इनके पाम ना बहुत सारे पिक्चर मैंने मंगवाए, उन्होंने भेजे, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर इमेज, एक इमेज से पर्टिकुलर सब लाइन हमें क्लियर नहीं दिख रही है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं ये जो जैसे लाइन है मैंने वो दूसरे और पाम से देखा है तो ड्रॉ करता जाऊँगा जहाँ जहाँ पे भी जैसे जैसे है, तो आप लोगों को समझ में आसानी होगी। ये पाम आया था कल, तो मैंने फिर से उनसे क्लियर इमेज मांगा था, उन्होंने रात में भेजा था, लेकिन उसका क्वालिटी भी सेम ही निकला जो पहली थी। तो इनका पाम आते ही मुझे कुछ क्लियर इंडिकेशन लगा इनके पाम में, तो मैंने कुछ सवाल जवाब उनसे किया। तो देखिए, चलिए थोड़ा देख लेते हैं वो प्रेडिक्शन का। तो ये रही पहली ये जब आया, मैंने आज सुबह ही उनसे पूछा, तो मैंने पहले ही पूछा कि ये पाम लड़के का है या लड़की का, क्योंकि ये पाम पर्टिकुलरली देख के पता नहीं चल रहा था कि ये मेल का है या फीमेल का। तो मेरा सवाल पहला था कि क्या पढ़ाई ज़्यादा नहीं हो पाई या बहुत अच्छे से नहीं हो पाई। तो उन्होंने लिखा है हाँ, दोनों बातें, मतलब पढ़ाई ना अच्छे से हो पाई ना पूरी तरह से हो पाई। तो ये इंडिकेशन हम तो जानते हैं किस तरह से हमें देखनी है, फिर भी एक बार हम देख लेंगे। उसके बाद मैंने पूछा क्या ऐसा काम करते हैं जिसमें कि क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, जैसे लिखना हो, सोचना हो, ड्राइंग करना हो, ऐसा कुछ। तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने पूछा क्या है। तो उन्होंने कहा सोचना, ड्राइंग करना। मैं बोला थोड़ा डिटेल में बताइए, तो आगे की प्रोग्रेस कैसी होगी वो हमें देखने में सुविधा होगी। तो उन्होंने कहा सर मेरा फैब्रिक कलर का काम है। तो मैंने पूछा बिज़नेस या जॉब। तो उन्होंने बिज़नेस कहा, मतलब इन्होंने गारमेंट्स का डाइंग का जो काम है वो करते हैं। तो इस काम में सोचने की भी ज़रूरत होती है और कलर वगैरह यूज़ करने की भी ज़रूरत होती है। वो आपकी क्रिएटिविटी से ही पता चलेगा कि कैसा क्या करना है। तो ये सारे सिंबल और इंडिकेशन हमें कहाँ से पाम से मिली है। इतना ज़्यादा मैं ये सारे प्रेडिक्शन करता हूँ, मुझे शायद कोई मेडल भी मिलना चाहिए। आप लोग कमेंट में दीजिए क्या कौन सा अगर मेडल अगर या कोई उपाधि मिले मुझे तो क्या होनी चाहिए। तो चलिए इस बात को छोड़ते हैं, मजाक था ये। तो देखिए, अगर किसी की लाइफ लाइन के और हेडलाइन के शुरुआत में कटाव हो, इस पाम में कटाव है, एक मिनट, यहाँ पे कटाव है, यहाँ से हमें क्लियरली दिख नहीं रही है, लेकिन इस पाम में यहाँ पे माइंड लाइन से ये लाइन कट रही है लाइफ लाइन को लेके, और नीचे फेथ लाइन का भी हालात ठीक ठाक नहीं है। तो इस सिचुएशन में पढ़ाई बोलिए या फिर बचपन बोलिए थोड़ी अच्छी से नहीं जाती है, पढ़ाई लोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनकी मेरिट कम है। पढ़ाई लिखाई अलग बात है और ज़िंदगी में सक्सेस पाना दूसरी बात है। तो जिन लोगों का ऐसा कनेक्शन है और वो पढ़ाई लिखाई कम मतलब अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं, वो ये ना सोच ले कि आगे ज़िंदगी में उनका सक्सेस नहीं मिलेगा। दोनों चीज़ अलग होती है, सक्सेस मिलनी अलग बात है और पढ़ाई लिखाई होना अलग बात है। और दूसरी जो मेरी सवाल था, क्या क्रिएटिविटी क्यों है इस पाम में, मैंने क्यों पूछा कि आप क्रिएटिव काम करते हैं, उसके बहुत सारे सिंबल हैं। पहले तो देख लीजिए, रेक्टेंगुलर शेप पाम है, रेक्टेंगुलर शेप पाम, और इसमें अगर ऐसा कम्बिनेशन बन जाए कि माइंड लाइन धीरे धीरे मून की तरफ ढलती जा रही है, तो ये लोग लिखना, ड्राइंग करना, क्रिएटिव काम करना इसमें माहिर बनते हैं। पाम में मांस भी काफ़ी अच्छी है, तो ये उसमें सक्सेस भी होते हैं। थम बहुत लंबा और नोकीला है, और ये पार्ट लॉजिक पार्ट बड़ा है। तो लॉजिक पार्ट बड़ा होगा तो ये इंसान ज़रूर ऐसा काम करेगा जहाँ पे इन्हें थिंकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एग्जीक्यूशन की कम। मैं हर वक्त बोलता हूँ ये दो चीज़ थंब में ज़रूर देखिएगा। हर किसी के थंब में ऐसी इंडिकेशन होती है कि वो क्या बैलेंस रहेगा थिंकिंग में और लॉजिक, विल में और लॉजिक में, या फिर लॉजिक ज़्यादा रहेगा या फिर विल ज़्यादा रहेगा। उस हिसाब से भी अगर हम सब कुछ मिला लें
तो एक लोग का कैरियर, जो एक इंसान का कैरियर कैसे बनेगा और कैसा बनना है, वो हम लोगों को इंडिकेशन मिलती है। लेकिन बहुत सारे हाथों में देखा जाता है कि जैसा इंडिकेशन मिलता है वैसा काम वो नहीं करते हैं, उन लोगों को सक्सेस मिलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इनका जैसा काम करना था ये वही काम कर रहे हैं, तो इनको सक्सेस मिलने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी ज़िंदगी में। तो ओवरऑल अभी पाम देखें तो ये पाम का कलर वगैरह सब कुछ अच्छी है। कलर पिंकिश है, हल्की पिंकिश है, फिंगर के ऊपर के टिप पिंकिश है। तो ये ज़िंदगी में आगे चल के सक्सेस ज़रूर बन पाएंगे और पैसे और जो काम में सक्सेसफुल, जो अपने करियर में बनना जैसे जिसे बोलते हैं, वो ज़रूर बन पाएंगे। वो सारे इंडिकेशन भी हम लोग देखेंगे आगे चल के। तो एक बार पहले माउंट वगैरह देख लेते हैं। माउंट मरकरी माउंट बहुत बढ़िया है। उभरा हुआ मरकरी माउंट ये दर्शाता है कि आप में एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी होती है, आप एनालिसिस बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इनके काम में भी एनालिटिकल पावर की ज़रूरत रहेगी। कलर कम्बिनेशन क्या हो, कैसे करना हो, आगे चल के ये अगर बुटीक का काम भी करे तो भी उनमें सक्सेस होगी, क्योंकि वहाँ पे भी यही चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एनालिसिस की, एनालिटिकल की, क्रिएटिविटी की, कलर वगैरह का यूज़ करने की। ये सारे लिखने की नहीं होगी, लेकिन वही हिसाब से इनको ये मरकरी माउंट भी आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सन माउंट ठीक ठाक है, नॉर्मल सी दिख रही है हमें, और बहुत लंबा सा सनलाइन है इनके हाथ में, यहाँ से बढ़िया सा सनलाइन है एकदम लंबा। उसके ऊपर मरकरी का फिंगर सन माउंट से जुड़ा हुआ है। सन माउंट से जुड़ा हुआ मरकरी का फिंगर सन और मरकरी लाइन फेथ लाइन से निकल रही है। ये रही इनकी फेथ लाइन। ये कॉम्बिनेशन हमें एक जंक्शन देती है। मैं हर वक्त कहता हूँ, अगर आपको जंक्शन मिले 3 लाइन का तो उस इंसान को करियर में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो इनको भी जंक्शन मिला, फेथ लाइन, सन लाइन और मरकरी लाइन की, तो इनको भी आगे चल के सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कैसे कैसे मिलेगी वो सब हम बाद में आएंगे। तो ये भी एक सक्सेसफुल इंसान की जो इंडिकेशन होती है, ये हमें इस पाम से मिला। सटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, जैसी वैसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सटर्न माउंट में। और फेथ लाइन क्या हो रही है, यहाँ से आके ऐसे निकल के जुपिटर की तरफ जा रही है, और एक यहीं से पार्ट लेके सन की तरफ भी जा रही है। तो इसका 2 अलग इंडिकेशन होगा। ये कोई वी शेप नहीं है, फिर से मैं बोल देता हूँ, वी शेप का ये आकृति दिख रही है आपको कि कंप्लीट वी जैसी लग रही है, लेकिन ये वी शेप का रिजल्ट नहीं देगी। ये रिजल्ट क्या देगी, ये देगी ये जुपिटर की तरफ जाती हुई जो फेथ लाइन है, ये 2 चीज़ देती है। एक तो आप में मैनेजरियल क्वालिटी होती है, आप दूसरों को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, दूसरों को अपने काम में लगा के कैसे उनसे काम करवाना है। ये जो एक पावर होती है, एक आर्ट होती है, ये आप में अच्छी रहेगी। आप किसी बहुत ही अच्छे मैनेजर बन सकते हैं। आप अगर कंपनी, आप खुद का बिज़नेस चला रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको दूसरों से मैनेज ही करवाना पड़ेगा, और दूसरों से मैनेज करवा के ही काम करना पड़ेगा। तो वो सारे जो है वो आप में कूट के भरी है, और आप बहुत ही अच्छी तरह से कर पाएंगे। और दूसरी जो इंडिकेशन होती है कि आपको काम में ज़रूर सक्सेस मिलेगी, और वो सक्सेस आपकी जो उस सक्सेस को आप एंजॉय भी कर पाएंगे, मतलब ऐसा सक्सेस जिसे आप एंजॉय भी करते होंगे, सेटिस्फेक्शन रहेगा आपका। एक बात बोलूँ तो अगर काम में जो सक्सेस मिलेगी उसमें आपको सेटिस्फेक्शन ज़रूर रहेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया इंडिकेशन होती है। श्योर रहेंगे आप, एकदम श्योरिटी है कि आपको काम में सक्सेस भी मिलेगा, इतना सक्सेस मिलेगा कि आप उससे सेटिस्फाई भी हो पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सेटिस्फेक्शन होना अपने करियर में, जो आप हो पाएंगे। और दूसरी लाइन ये, अगर सन की तरफ जाए तो आपको बाहर के तरफ, मतलब विदेश में या अपने जन्म स्थान से काफ़ी दूर तक काम करने का मौका मिलेगा, आप वहाँ से भी पैसे कमा पाएंगे। ये भी इंडिकेशन आपके पाम में दिख रही है। तो आगे चल के आपका काम दूर दूर तक फैलेगा, और बहुत दूर तक जाके विदेश में भी जाके शायद आपकी काम फैल सकती है। तो ये इंडिकेशन आपके सटर्न माउंट में हमें मिली। जुपिटर माउंट अच्छी खासी दिख रही है हमें, कहीं पे ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है। तो रिलेशनशिप के आगे चल के रिलेशनशिप जो भी होगी आप पे, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगी, ठीक ठाक रहेगी। ऐसी भी रिलेशनशिप की डिस्टर्बेंस की लाइन आपकी एक छोटी सी यहीं से हल्की सी चल रही है, तो ये भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं देगी, और ये आपकी रिलेशनशिप अच्छी चलेगी। आपकी माइंड लाइन जुपिटर माउंट से शुरू हो रही है, माइंड लाइन, और यहाँ से एम्बिशन लाइन निकली है, और लाइफ लाइन से भी एक एम्बिशन लाइन निकली है। तो ये दर्शाता है कि आप में एम्बिशन की क्वालिटी बहुत अच्छी है,
और आप एम्बिशियस है और आप अपने एम्बिशंस को सक्सेस भी कर पाएंगे आगे चल के। ये 2 एम्बिशन लाइन क्लियर करती है कि आपकी एम्बिशन ज़रूर सक्सेस होगी और आप काफ़ी एम्बिशियस भी है अपने करियर को लेके। आपकी मार्स माउंट ठीक ठाक है, ना ही ज़्यादा उबड़ा हुआ है ना ही ज़्यादा दबा हुआ है। बहुत सारी हल्की फुल्की जो राहु लाइन है वो कट रही है लाइफ लाइन के, लेकिन इसमें एक भी बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। पावरफुल कट कोई नहीं है राहु लाइन की, छोटी मोटी कट है जो नॉर्मली रहती है हम लोगों की अर्ली एज में, आपकी भी है। तो अर्ली एज में करीब 35-36 ईयर्स एज तक ये राहु लाइन की बार आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम देती रहेगी। आपकी हेल्थ में इशू हो सकती है, आपकी फिनेंस में कभी कभी गड़बड़ी हो सकती है, आपके बिजनेस में छोटा मोटा नुकसान हो सकती है। ये सारे जो है तकलीफ़ आपको करीब 35-36 ईयर्स एज तक चलेगी। आपकी वेनस माउंट बहुत ही अच्छी है। इतनी बड़ी वेनस माउंट होने के कारण भी आप में जो आर्टिस्टिक क्वालिटी है उसकी डेवलपमेंट होती है। तो जो काम कर रहे हैं आप उसमें और ज़्यादा अगर आर्ट को डालेंगे, जैसे कि मैंने बोला था बुटीक, अगर उस हिसाब से भी आप काम कर पाएँ तो भी आप बहुत अच्छी तरह सक्सेस हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप में एक आर्टिस्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी है और वो अगर आप अपने काम में ढाल पाएँ तो आपको सक्सेस भी बहुत अच्छी तरह से मिल पाएगा। छोटी मोटी लग्जरी लाइन दिख रही है हमें, तो थोड़ी बहुत लग्जरीनेस आपकी लाइफ में अभी है और आगे चल के ये लाइन बढ़ेगा और डीप होगा तो और भी अच्छे लग्जरीनेस लाइफ आप बिता पाएंगे। अभी आपकी जो काम कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, उतनी सक्सेस आपको मिल नहीं रही है। वो इंडिकेशन मिलती है क्योंकि यहाँ पे जो लाइन है खड़ी खड़ी, ये सारे के सारे छोटी छोटी है तो बहुत सारी, लेकिन छोटी छोटी है। ये दर्शाता है कि प्रेजेंट एज में आप जितना मेहनत करेंगे उतना फल आपको नहीं मिलेगा। और वो भी हम लोग एक बार क्लियर हो पाएंगे जब हम लोग आपकी फेथ लाइन को एनालिसिस करेंगे। लेकिन ये वेनस माउंट से अभी मिल रही है कि आपको इतना ज़्यादा सक्सेस अभी मिल नहीं रही है। आगे चल के ये लाइन जब डीप और शार्प बनेंगे और लंबा बनेंगे तब आपको आपकी मेहनत का रिज़ल्ट तब जाके मिलेगी। मून माउंट ठीक ठाक है, नॉर्मल सी है, ना ही कुछ लाइन वगैरह है। ट्रैवल लाइन भी ज़्यादा नहीं है, दिख नहीं रही है, तो ट्रैवल वगैरह उतना ज़्यादा आपका होगा नहीं। आप फिक्स एक ही जगह पे बैठ के ही आप काम कर पाएंगे। जैसे आपका पाम में अच्छी खासी इंडिकेशन है कि आपके रेक्टेंगुलर पाम है, आप बैठ के काम में सक्सेस मिलेगा। और मून में भी आपको ट्रैवल लाइन ज़्यादा दिख नहीं रही है। डिफेंसिव मार्क्स ठीक ठाक है, आप डिफेंसिव नेचर के भी होंगे, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये एग्रेसिव मार्क्स और डिफेंसिव मार्क्स का ये अच्छी है कॉम्बिनेशन। और डिफेंस के साथ साथ एग्रेसिवनेस के जो बैलेंस रहना चाहिए वो आपकी लाइफ में है। अभी चलिए आपका कैरियर वगैरह के एनालिसिस करते हैं। तो लाइन अगर देखें तो आपके हार्ट लाइन आ रही है यहाँ पे और जुपिटर की तरफ चली गई। ये थोड़ी बहुत हमें इस इन द सेंस ये ख़राब लगती है क्योंकि आप बिज़नेस कर रहे हैं और बिज़नेस में कोई बहुत सारे लोग आपके कस्टमर वगैरह आएंगे जो आपसे फेवर मांगेंगे, तो फेवर आप कर भी देंगे। ऐसा भी हो सकता है कोई उधार दे के आपको काम कराए और आप उधार का जो पैसे उसे मांगने में शर्माए, हिचकिचाए। ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बात होगी, इसको आपको सुधारना है। ये बहुत ही नेगेटिव बात है आपकी पाम में कि हार्ट लाइन यहाँ तक चली है। ये तो अच्छी बात है कि ये लोग सोशल का काम करते हैं, दूसरों को दर्द को समझते हैं, उनके तकलीफ़ समझते हैं, उनके लिए हेल्प भी करते हैं, लेकिन इस चक्कर में अपना भी नुकसान करवा लेते हैं। क्योंकि अगर कोई आके बोलेगा कि दादा मेरा बहुत टफ़ पीरियड है, आप ये मुझे काम कर दीजिए, मैं पैसे बाद में दूंगा, ये दे देंगे। लेकिन ये शायद वैसा इंसान सच में हो सकती है या फिर वो झूठ बोल रहा है, ये आप एनालाइज़ नहीं कर पाते हैं। और क्या होती है कि इसी तरह से आप लोगों का पैसे वगैरह बिज़नेस में दबी रह जाती है और आप उसे निकालने में बाद में चल के तकलीफ़ होती है, क्योंकि आपके मांगने में आपको तकलीफ़ होती है, झिझक होती है। आप उससे अगर कुछ रूठ के बोलना पड़े कि मेरा पैसे दे दो, ऐसे कुछ गर्म मिजाज से बात करना पड़े या फिर कुछ टफ एक्शन लेना पड़े अपने पैसे को निकालने के लिए, वो सब आप कंफर्टेबल नहीं होते हैं करने के लिए। उस हिसाब से आपको नुकसान होने के चांसेस है, तो उसको थोड़ा देखिएगा। ज़्यादा आप जो काम है वो क्रेडिट में मत कीजिएगा, कैश में जितना हो सके उतना कीजिएगा, आपको बेहतर होगा। माइंड लाइन आपकी बहुत ही अच्छी है, जुपिटर माउंट से शुरू हो रही है, लाइफ लाइन से अलग होके और बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, मून की तरफ झुक रही है। इतनी बढ़िया माइंड लाइन कहीं पे भी कोई कोण नहीं है, कोण नहीं बनेगा तो आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नुकसान एक ही ट्रांजैक्शन में होने के चांसेस नहीं होती है। ये एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है। धीरे धीरे ढलता जो माइंड लाइन है वो आप में क्रिएटिव नेचर देती है, आप लिखते हैं अच्छे,
आप में राइटिंग की एबिलिटी होती है, आप में आर्टिस्टिक क्वालिटी की जो है वो डेवलपमेंट होती है। ये सारे आपको माइंड लाइन से हमें क्लियरली मिल रही है। तो माइंड लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही बढ़िया माइंड लाइन है। और माइंड लाइन, एक बढ़िया माइंड लाइन के साथ इंसान बहुत आगे भी चल सकती है और सक्सेस भी बहुत ज़्यादा पाते हैं। लाइफ लाइन को देखें, लाइफ लाइन भी ठीक ठाक है, अच्छी तरीके से चल रही है। एक यहाँ पे चली गई और इसका एक ब्रांच जाके मून की तरफ जा रही है। ये आगे चल के ज़िंदगी में आपको फॉरेन का टूर ट्रैवल ज़रूर कराएगी, क्योंकि हमें यहाँ से फेथ लाइन में भी एक सन की तरफ मुँह दिख रही है। लेकिन ये बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होगी, क्योंकि मून में हमें ट्रैवल लाइन दिख नहीं रही है। तो एक दो बार ज़रूर आप फॉरेन में जाएंगे, चाहे वो कामकाज के लिए हो या घूमने के लिए हो, जिस भी हिसाब से हो, आपके फॉरेन का एक कनेक्शन तो ज़रूर बन रहा है। एक दो, ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन एक दो ज़रूर होगी। फॉरेन लैंड में आप ज़रूर जा पाएंगे, चाहे वो घूमने के लिए जाए या बिज़नेस के लिए जाए, वो अलग बात है, लेकिन ज़रूर जा पाएंगे। आपकी अभी फेथ लाइन का एनालिसिस करते हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फेथ लाइन का एनालिसिस देखिए, अभी आपकी उम्र है करीब करीब 29, तो ये जो कटा, ये करीब करीब 35 को कटा। आपकी 29 ईयर्स एज यही कहीं पे है। तो ये जहाँ पे है हम लोगों को ये फेथ लाइन थोड़ी धुंधली दिख रही है, साफ़ नहीं दिख रही है, क्लियर नहीं है। उसके बाद ये लाइन थोड़ी थोड़ी करके साफ होगी। यहाँ पे हम ना एक दूसरे और एक पाम में चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे आप लोगों को क्लियर ज़्यादा मिलेगा। नहीं तो आप लोग, मैं बोलता जाऊँगा, आप लोग समझ में नहीं पाएंगे। ये देखिए, इस पाम से लेते हैं, तो ये देखिए, एक मिनट लाइन निकाल लूँ। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे करीब करीब 29, 30, 28, 29, 27, ये सारे एज यहीं पे है। ये करीब करीब 26 से शुरू हो रही है, ख़त्म करीब करीब 29, 30 में आके ख़त्म हो रही है। तो ये जो पीरियड था इनका फेथ लाइन का, और है थोड़ी धुंधली है, हल्की है। यहाँ पे ज़्यादा आपको इनकम वगैरह नहीं मिलेगा। उसके बाद की ज़िंदगी में जाके करीब करीब यहाँ से जो करीब करीब एज है आपकी 32 के बाद ही आपको अच्छी सी इनकम हो पाएगी, क्योंकि वहाँ पे आप लोग, आपकी जो फेथ लाइन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रही है और ये आगे चल रही है। तो 32 के पहले आपको मेजर सक्सेस अपनी फेथ लाइन से नहीं मिलेगा, इनकम वगैरह आपका उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन जो करीब करीब 38, 39 ईयर्स एज है, वहाँ पे जाके फिर से हमें फेथ लाइन में प्रॉब्लम दिख रही है। यहाँ पे फेथ लाइन थोड़ी माइंड लाइन से मिलने के टाइम में थोड़ी हल्की हो गई है और ऑफ हो गई है, थोड़ी सी टाइम पीरियड के लिए, 1-2 साल के लिए। तो उस टाइम पीरियड में 38 से लेके 40 पकड़ लीजिए, ये 2 साल आपकी लाइफ में बहुत ही टफ रहेगा। बिजनेस हो या जॉब हो, कोई भी सिचुएशन हो, उसमें आपके फिनेंशियल कंडीशन में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी ज़रूर। आगे चल के उसके बाद फिर से फेथ लाइन ठीक ठाक हुई, और फेथ लाइन यहाँ से जाके इस तरफ गई और एक ब्रांचेस इस तरफ गई। तो 40 के बाद का जो आपका करियर होगा, वो थोड़ी सी हल्की सी लहरदार लाइन फेथ लाइन के साथ ठीक ठाक चल रही है। तो 40 के बाद आपकी जो करियर है वो ठीक ठाक चलेगी, उतनी ज़्यादा आपको तकलीफ़ नहीं होगी। तो जो आपके टफ पीरियड है अभी चल रही है थोड़ी बहुत, जो 31-32 के करीब अभी बिल्कुल ख़त्म हो रही है। उसके बाद ठीक ठाक एकदम बहुत ही बढ़िया चलेगी आपकी बिज़नेस या जॉब। और यहाँ पे जो है 38 से 40, ये 2 एज आपकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगी। ये रही आपकी जो करियर की ग्रोथ है, वैसी कैसी रहेगी एज वाइज, वो हम लोगों ने निकाल लिया। और बहुत सारे सिंबल है आपके पाम में, तो देखिए एक से चले। आपके पाम में एक बहुत बड़ा स्क्वायर कंप्लीट बन चुका है। सन माउंट और हार्ट लाइन को लेके अगर कोई स्क्वायर बनती है तो वो एसिड देती है, बहुत बड़ा एसिड देती है। आपको भी बहुत बड़ा एसिड होगा, या फिर मल्टीपल एसिड कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारे ज़मीन जायदाद, घर बार ये सारे मिलते हैं। फिक्स्ड एसेट में आपके फिक्स्ड डिपॉजिट भी रहती है। ये सारे जो फिक्स्ड एसेट है ये आपके बहुत अच्छे पैमाने में ज़रूर होंगे। एक लाइन यहाँ से आके निकल के हमें फेथ लाइन में मिलती दिख रही है, तो ये इंडिकेशन करवाती है कि आपको शादी के बाद आपको सक्सेस बहुत अच्छी तरह से हो पाएगी। आपने वो साइड वाला फॉर्म नहीं भेजा तो शादी का एज भी कैलकुलेशन कर देता, बाद में भेज दीजिएगा, मैं कर दूंगा। साइड से इस पार्ट को अगर हमें क्लियर देखना चाहिए लाइन वगैरह, तो उस पार्ट का दे दीजिएगा, मैं कर दूंगा शादी की एज कब होगी। तो ये जो इंडिकेशन है ये दर्शाती है कि आपके शादी के बाद आपकी तरक्की और भी अच्छी होगी। तो ये भी एक बढ़िया साइन रही है आपके पाम में। और जो ये फेथ लाइन से यहाँ से निकल के हम लोगों ने देखा था दूसरी पाम में, मरकरी लाइन, सन लाइन, और ये जो जंक्शन बना, ये भी एज करीब करीब आपके 32 ही बन रही है।
तो 32 एज में आके आपको ग्रैंड सक्सेस मिलेगी। इतनी लंबी अगर सनलाइन हो तो आपको ये पक्का है कि आप धन भी बहुत अच्छी कमा पाएंगे अपने कामकाज से। मतलब आपके रिलेटिव दोस्त वगैरह जो भी है आपके उन सभी से आप ज़्यादा कमाएंगे। ये इसका इंडिकेशन देती है। एक लंबी सी सनलाइन सन मून से आके हार्ट लाइन को काट जाना, ये इंडिकेशन होती है। और आपका हार्ट लाइन काट के राहु के माउंट में आके वो फेथ लाइन से मिल रही है। तो ये सारी रही इंडिकेशन आपके पाम में, और आगे चल के क्या क्या होगी तो हम लोगों ने निकाल लिया। अभी आपकी एक सवाल है कि गवर्नमेंट जॉब क्या आपको मिल सकती है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब का मिलने का चांसेस तो आपके पाम में है, मैंने पहले ही बताया, लेकिन वो होना चाहिए ये सारे इंडिकेशन के साथ। जो आप पाम दर्शा रहा है रेक्टेंगुलर शेप, पहले तो वो काम आपको बैठ के करना है, ना ही आपको भाग दौड़ के। ऐसा जॉब अगर गवर्नमेंट आप लेंगे, मतलब परीक्षा देंगे, तो उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आप उसी एग्ज़ाम में सक्सेस होंगे जो सारे गुण आपके पाम में दिख रही है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो। तो उसी हिसाब से हमें अपना कैरियर चूज़ करना है। गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है पामिस्ट्री में। ये इंपॉर्टेंस रखती है सक्सेस कैसे मिलेगा। तो जैसे भी हो, गवर्नमेंट जॉब का अगर आप कोशिश कर रहे हैं या करेंगे, तो आगे चल के ऐसी गवर्नमेंट जॉब का कोशिश कीजिएगा जिसमें आपके सारी क्वालिटी जो है, जैसे कि आर्टिस्टिक्स क्वालिटी, क्रिएटिविटी, कलर का इस्तेमाल करना, सोचना, ये सारे जो अगर काम अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में आपको मिले तो वो एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा, उसमें सक्सेस आप ज़रूर हो पाएंगे। तो यही रही आपकी पाम की एनालिसिस। ओवरऑल एनालिसिस जो है, जो सारे पाम का है, वो मैं कर चुका हूँ। अगर मेरे दर्शकगण भी अपना पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप अपना डिटेल वगैरह, मतलब कैसे करना है, ये सारी चीज़ मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में है, वो देख के ही मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी वहाँ पर दिया हुआ है। तो महाशिवरात्रि की फिर से एक बार आप सभी को शुभकामनाएं। महादेव हम लोगों के सभी को सुखी रखे, अपना आशीर्वाद हम सभी के ऊपर हर वक्त देता रहे। तो इसी के साथ मैं ये प्रोग्राम समाप्त करती हूँ। शुक्रिया आप लोगों का।